सुनसान गांव में बारात जाने की तैयारी हो रही थी। सब तैयारियां मुकम्मल थीं, बस ऊंट को सजाना बाकी था। ये ऊंट बरसों से इस खानदान का वफादार साथी था। ऊंट को रंग बिरंगी चादर, घंटियों और फूलों से सजाया गया। बारात के वक्त सब दूल्हा को लेकर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही ऊंट ने दूल्हा को बैठाया, वो रुक गया। सब ने ऊंट को हिलाया, आवाजें दी, लेकिन वो न हिला। दादी अम्मा ने कहा, ये ऊंट कुछ कहना चाहता है। सब ने मजाक समझा, लेकिन ऊंट की आंखों में कुछ और था। एक छोटा बच्चा ऊंट के कान के करीब जाकर बोला, क्या हुआ ऊंट भाई? ऊंट ने सर झटक कर बच्चे को देखना शुरू किया। फिर ऊंट खड़ा हुआ और दूल्हा को नीचे उतार दिया। दूल्हा गुस्से में, लेकिन सब हैरत ज़दा थे। ऊंट बारात की तरफ मुड़ा और चलना शुरू किया, लेकिन तन्हा। सब पीछे पीछे चलने लगे, ऊंट के पीछे। ऊंट एक छोटे से गांव के दरवाजे पर जा रुका। वहां एक लड़की खड़ी थी, सादा कपड़ों में, हैरान। ऊंट ने उस लड़की की तरफ प्यार से देखा। दादी अम्मा ने सबको खामोश रहने का इशारा दिया। उन्होंने कहा, ऊंट इस लड़की को दुल्हन के तौर पर देखता है। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर दादी अम्मा ने सच बताया, ये वही लड़की है जिसने ऊंट की जान बचाई थी। ऊंट को जब बुखार था, ये लड़की ही उसकी खिदमत करती रही। ऊंट ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो इसका बदला जरूर चुकाएगा। सब ने तालियां बजाईं और कहा, हमें यही दुल्हन मंजूर है। दूल्हा ने भी हंसते हुए हाँ कर दी। बारात वहीं से दोबारा रवाना हुई, इस बार सही दुल्हन के साथ। ऊंट फख्र से चल रहा था, जैसे अपनी मंजिल पा ली हो। सब ने कहा, ऐसा ऊंट किस्मत वालों को ही मिलता है। कभी कभार जानवर भी हमारे दिलों की ज़बान समझते हैं। बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल जंगल टेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।